मैं अपना काव्य पाठ अपनी वंदना से प्रारंभ करता हूँ। क्या बात है। अब न पूजा न ध्यान करता हूँ और न अब राम राम करता हूँ। अच्छा। अब न पूजा न ध्यान करता हूँ और न अब राम राम करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि सुना है जब से आईने को प्रणाम करता हूँ। आईने को प्रणाम करता हूँ। आईने को प्रणाम करता हूँ। तो चले गए हैं कलश यहाँ से 12 कोटि शेष। चले गए हैं कलश यहाँ से 12 कोटि शेष। दोनों को दे रहे बधाई बार बार कमलेश। तो आइए 4 पंक्तियां और पढ़ के सब चले गए, मैं कुर्सी से धंसा हुआ हूँ। पढ़ के सब चले गए, मैं कुर्सी से धंसा हुआ हूँ। इधर विनोद जी इधर तमाचा, दो के बीच में फंसा। पढ़ के सब चले गए हैं, मैं पहल लेता हूँ। पढ़ के सब चले गए, मैं कुर्सी से धंसा हुआ हूँ। इधर विनोद जी इधर तमाचा, दो के बीच में फंसा हुआ हूँ। मेरा मन भी करता था मैं रफू चक्कर हो जाऊं। मेरा मन भी किया बीच से रफू चक्कर हो जाऊं। क्या करता अध्यक्षता की जंजीर से कसा हुआ हूं। क्या करता अध्यक्षता की जंजीर से कसा हुआ हूं। और मुझे लगता है मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबने बहुत अच्छा पढ़ा। जैसे आपने कहा था ना, यहाँ सब एक से एक हैं। तब 4 पंक्तियां आप सबके सम्मान में पढ़ता हूँ कि लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे। लगा कर सभी पूरा दम पढ़ रहे थे। जियादा तो कुछ लोग कम पढ़ रहे थे। मैं अध्यक्ष हूँ ये सभी रूप मेरे। मैं अध्यक्ष हूँ ये हैं सभी रूप मेरे। ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे। ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे। और अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है जहाँ हमारे वो जानलेवा जी और बगल में हमारे युवा कवि 2 बैठे हुए हैं, वंदना जी बैठी हुई है। तो जहाँ युवा कवि बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग हमारे सुभाष जी जैसे वयोवृद्ध लोग जी बैठे हुए हैं। युवा है? हाँ, ये भूतपूर्व युवा है, हमारे जैसे भूतपूर्व युवा है। तो इस परिवेश को 4 पंक्तियां और देता हूँ। अभूतपूर्व तो आप होंगे जब बुजुर्ग होंगे। आइए 4 पंक्तियां इस परिवेश को देता हूं मैं, जहां सब प्रकार के कवि उपस्थित हैं। कि नर्म गालों की है सुर्खियों को नमन। युवा कवि, नर्म गालों की है सुर्खियों को नमन। और बुजुर्गों की मृदु झुर्रियों को नमन। और बुजुर्गों की मृदु झुर्रियों को नमन। अब तलक जो है बैठे सभी को नमन। अब तलक जो है बैठे सभी को नमन। और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन। और खाली पड़ी कुर्सियों को नमन। कुर्सियों को नमन। और चूंकि तमाचा जी बैठे हो तो मन करता है एक तमाचा मैं भी पढ़ना। ये हम बाबा तुलसी जी की वो चौपाई तो बार बार पढ़ते थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन अभी मैं काशी के प्रवास पर गया था राष्ट्रीय कवि संगम की बैठक में। तो जब मैं भगवान घोड़े के दर्शन करने के लिए गया तो पता लगा कि वहां पर ये चौपाई बिल्कुल चरितार्थ हो गई थी। और आप सबको अगर बात मेरी जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं तो पहुंचे, तो आप सबका समर्थन चाहता हूं। पंक्तियां सुनिएगा।
कि नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा। नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा। एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बारा। एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बारा। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी। अरे नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फव्वारा। नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फव्वारा। और ऐसी दशा में भी जब हमको बहलाया जाता है फालतू के नारों से, वो कौन कौमी एक सहती, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा, तब चार पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ता हूं कि कौमी एक जहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे। कौमी एक जहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे। गंगा जमुनी संस्कृति की जुस्तजू करते रहे। और भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला। वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे। वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे। और अभी कल बकरीद थी, ईद थी, इसको ईद उल अजहा कहते हैं। मैं चार पंक्तियों में इन सब विसंगतियों के बीच मैं फिर चाहता हूं कि आप और हम में कोई फर्क नहीं है। जैसा हमारे सरसंचालक जी ने कहा, हमारा आपका डीएनए एक है, 5, 7, 10 पीढ़ी पहले हमारे आपके पुरखे एक थे। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देता हूं ईद की, और अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं मैं कि गफलत में बहुत दिन तक सोए रहे। वक्त का तकाजा है कि जागो दूर नींद हो। गफलत में बहुत दिन तक सोए रहे। वक्त का तकाजा है कि जागो दूर नींद हो। और पूजा करे कोई या नमाज पढ़े चर्च जाए, किंतु मृदु मन मात्र भूमि का मुरीद हो। किंतु मृदु मन मात्र भूमि का मुरीद हो। और पाक बांग्ला की सीमा तोड़ के तिरंगा फहराने की तमन्ना लिए हर युवा हमीद हो। पाक बांग्ला की सीमा तोड़ के तिरंगा फहराने की तमन्ना लिए हर युवा हमीद हो। और भारत के टुकड़े पुनः मिले भारत में, दिल की जो दूरियां मिटे तो सच्ची ईद हो। दिल की जो दूरियां मिटे तो सच्ची ईद हो। दिल की जो और ये पंक्तियों के साथ मैं आप सबको बधाई देते हुए और बिना बहुत